धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी और संचालन कर रहे माननीय सिद्धांत मौर्य जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित साथियों, इस देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी के द्वारा लगातार हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगाई जा रही है और उस लड़ाई को लगाने में जो एक बड़ा मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा ये है कि तमाम धार्मिक स्थलों को ये दावा ब्राह्मणों के द्वारा, आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा किया गया है कि ये जहां मस्जिद है इसके नीचे मंदिर है, मतलब जमीन के नीचे मंदिर है और ऊपर मस्जिद है, इसलिए ये हमारी जमीन है, ये वास्तव में मंदिर है। इस प्रकार का दावा आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों के द्वारा पूरे देश भर में किया जाता रहा है और इसको लेकर पूरे देश भर में खास तौर से जो ओबीसी समाज है उसको बड़े पैमाने पर गुमराह किया जा रहा है। चाहे वो ज्ञान व्यापी का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, या इसके पहले अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसका मामला रहा हो, तो लगातार इस प्रकार से ओबीसी समाज के लोगों को गुमराह करने का काम और गुमराह करके हिंदू के नाम पर उनको मुसलमानों से लड़ाकर उनका समर्थन लेकर देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा करने का काम आरएसएस बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। ये जो देश में बहुत बड़ी साजिश हो रही है, एक तरफ तो ब्राह्मण लोग खुद को हिंदू में छुपाकर हिंदू के नाम पर ओबीसी एससी एसटी का समर्थन ले रहे हैं और ओबीसी एससी एसटी का समर्थन लेकर हिंदू के नाम पर वो हमारी जो विरासत है, हमारी जो गौरवशाली विरासत है, उस विरासत को ही खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो केवल एक तरफ से नुकसान नहीं हो रहा है, एक तरफ से नुकसान तो ये हो रहा है कि जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई देश में हो रही है तो हमारे मौलिक इशू, हमारी मौलिक समस्याएं खत्म हो जा रही है, हवा में उड़ जा रही है, हमारे हक अधिकार खत्म हो जा रहे हैं। एक बड़ा नुकसान तो ये हो ही रहा है। इससे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो इस देश में तथागत बुद्ध की विरासत है, इस देश में सम्राट अशोक की विरासत है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, उस हमारी विरासत को, हमारे पूर्वजों की विरासत को खत्म करने का काम और उस पर अपनी विरासत के रूप में उसको प्रस्तुत करने का काम और उसको बदलने का षड्यंत्र भी देश में बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि देश में कई बड़े बड़े घोटाले हुए हैं पैसे के, लेकिन देश में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ वो इतिहास का घोटाला हुआ और इतिहास के घोटाले की वजह से हमारी विरासत क्या है, हमारी पूंजी क्या है, इसके बारे में हमारे लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से देश में ये समस्या पैदा हो गई। आज विलास खराज जी को हम सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, मेश्राम साहब को हम सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि जो हमारे पुरखों की गौरवशाली विरासत है, उस विरासत को खोज कर निकालने का, उस पर रिसर्च करने का और रिसर्च करके उसको लोगों के सामने लाने का और उसको बचाने के लिए देश में बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम आज चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि देश में हर जगह, अगर अभी साकेत का मुद्दा उठा लो, इसके पहले ओबीसी को 10-12 करोड़ नौकरियां मिल गई होती अगर ओबीसी बाबरी मस्जिद गिराने नहीं गया होता, मगर ब्राह्मणों द्वारा ये बताया गया, समझाया गया कि बाबरी मस्जिद जहां है वहां राम जी पैदा हुए थे, इसलिए मंदिर बनाना। और जब खुदाई हुई नीचे, तब क्या हुआ? जब नीचे खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ तो बौद्ध स्तूप था और उसको लॉकडाउन में चुपके से खोदा गया और जो बौद्ध स्तूपों के अवशेष थे उसको खत्म करने का काम किया गया। इसी प्रकार से
काशी का मामला है, आप म्यूजियम में जाओ, आप मथुरा के म्यूजियम में जाओ, आप देखो कि मथुरा के म्यूजियम में जमीन के नीचे जो खुदाई हुई है उसमें किनकी मूर्तियां निकली हैं, किनके चिन्ह निकले हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो काशी और मथुरा की विरासत है ये किसी और की विरासत नहीं है, बल्कि ये हमारी गौरवशाली विरासत है। इस बात को समझने की जरूरत है। मगर ये जो हमारी गौरवशाली विरासत है, इस विरासत को हमसे छुपाया जा रहा है और उसको खत्म करने की साजिश इस देश में ब्राह्मणों के द्वारा की जा रही है। और ब्राह्मणों के द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ मस्जिद है, जमीन के नीचे हमारा है, और जमीन के नीचे जब बुद्धिस्टों का निकलता है तब उस पर ब्राह्मण नहीं कहते कि हम दावा छोड़ रहे हैं, तो बुद्धिस्टों का निकला, हमारा नहीं निकला तो हम दावा छोड़ रहे हैं। मैं ब्राह्मणों को चैलेंज देना चाहता, पूरे देश के ब्राह्मणों को जो ये कहते हैं जमीन के नीचे उनका है, उनको चैलेंज देना चाहता हूं। पूरे देश में जितने बड़े बड़े प्राचीन मंदिर के नाम पर ब्राह्मण लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, अगर औकात है तो जमीन के नीचे खुदवा लो, किसका निकलता है उसको दे दो। औकात नहीं है खुदवाने की, क्योंकि जमीन के नीचे ब्राह्मणों का नहीं है, जमीन के नीचे हमारा है। क्योंकि जो आए ही इस देश में बाद में, जो इस देश में बाद में आए, उनका जमीन के नीचे कहां से रहेगा। डीएनए टेस्ट कह रहा है कि यूरेशियन लोग हैं जो इस देश के नहीं हैं, उनका जमीन के नीचे नहीं हो सकता है, तो उनका न है नहीं। लेकिन हमारे लोगों को जानकारी नहीं है कि ये हमारी विरासत है, इसलिए हमारे लोग उनके बहकावे में आते हैं। इसलिए इस बात को जानना और समझना जरूरी है। देश में जितने प्राचीन मंदिर हैं जिस पर ब्राह्मण कब्जा किए हुए हैं, वो हमारे महापुरुषों की गौरवशाली विरासत है, और आने वाले समय में उन सभी के लिए हम लोगों को जागरण करना होगा, लड़ाई लड़ने का काम करना होगा। आज देश में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने को ओबीसी कहते हैं, तथागत बुद्ध पर भी बहुत बड़ा बड़ा भाषण करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। भाषण करने के लिए तथागत बुद्ध पर भाषण करते हैं क्योंकि बुद्ध को मानने वाले लोगों का, अशोक को मानने वाले लोगों का समर्थन उनको मिले। लेकिन जब हमारी गौरवशाली इतिहास को खत्म किया जा रहा है, जब हमारी गौरवशाली विरासत को खत्म किया जा रहा है, तो उसके लिए मोदी जी एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो खत्म कर रहे हैं उनका साथ देने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश के आपके डिप्टी सीएम है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी भी इस पर नहीं बोलते। वो भी उन्हीं लोगों के साथ खड़े होते हैं जो हमारी गौरवशाली विरासत को खत्म करने के काम पर लगे हुए हैं। और हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं, ये तो जाति बिरादरी के हैं। तो हमको समझने की जरूरत है कि देश के अंदर ये जो लड़ाई छिड़ गई है, इस देश में हमारा जो गौरवशाली विरासत है, उस विरासत को बचाने का काम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मिलजुल करके अपने हाथ में लिया है।